तेरे इश्क में घायल का जो आज का एपिसोड था, भाई उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छी तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक और थोड़े से अच्छे डायलॉग्स और थोड़े से अच्छी सीन्स के साथ अगर परोसा जाता, एपिसोड बहुत बेहतरीन होता। लेकिन सभी में ये लोग मात खा गए। अब भाई हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर बहुत ही ज्यादा मतलब टूट चुका होता है। घर पे एक पार्टी रखी होती है, उसमें 3-4 लड़कियां होती है, उन तीनों चारों लड़कियों का मतलब खून पी रहा होता है। अब इस सीन को वो इतने ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा सकते थे, इतनी अच्छी तरीके से, तब डार्क टोन में इसको दिखा सकते थे कि भाई इतना ज्यादा डार्क हो गया, इतना ज्यादा मतलब गिर चुका है वीर कि अब वो ऐसी हरकतें कर रहा है। नहीं दिखाया। वो पार्टी कर रहा है, ये हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का टोन दे दिया। अरे यार, इतना अच्छा सीन था, उसको थोड़ा सा आप डार्क बना देते, थोड़ा सा इसको और ऐसा दिखा दे कि कितना ब्रूटल है, कितना ज्यादा निर्दयी है वीर, क्या चला जाता। अभी आने वाले जो सेकंड सीजन था टीवीडी का या थर्ड सीजन था, उसमें तो अरमान ऐसा था, बच्चों तक को नहीं छोड़ता था, वो बच्चों तक का खून पी पी के उनको मार देता था। ये उन सीनों को क्या दिखाएंगे? ये तो अरमान को फिर ऐसे दिखा देंगे कि जैसे उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे बच्चे, वो तो बच्चों को इग्नोर करके सिर्फ जो है बड़े बड़े उनको बस मारेगा। जो एक वाइल्डनेस होती है कि भाई भेड़िया, भाई वाइल्ड है बंदा, ये बिल्कुल दिमाग खराब होगा तो भाई इतना वाइल्ड डालेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो वाइल्डनेस दिखती नहीं ऐसे सीन्स में। पता नहीं क्यों मेकर्स इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि एक ऐसा भेड़िया है जो बड़ा शांत है, वो उसके अंदर जो एक वाइल्ड जो बिहेवियर है वो है ही नहीं, बड़ा अजीब टाइप का भेड़िया है ये दिखाना मेकर्स की सबसे बड़ी गलती हो रही है इस शो में। अगर भेड़िया है तो उसको वाइल्ड दिखाओ, उसको दिखाओ कि वो कितना खूंखार हो सकता है, वो कितना ज्यादा निर्दयी हो सकता है। नहीं, यही चीजें ना गलत जा रही हैं, बहुत ज्यादा गलत जा रही है। सीरियसली मेरे अकॉर्डिंग इन सब चीजों को ठीक करना चाहिए, सीरियस, लेकिन नहीं कर रहे तो चलने दो भाई, जैसी गंगा जी बह रही है वैसी गंगा जी को बहने दो। इसके बाद भाई जो अगली चीज है, एपिसोड में अगर कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिले जहाँ पर थोड़ा सा टेंस माहौल है, या जहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इंजॉयमेंट है, या फिर थोड़ा सा ऐसा ही कंफ्यूजिंग माहौल चल रहा है, फिर थोड़ा सा डार्क टोन वाला था, वहां पे आपको एक ऐसा म्यूजिक रखना चाहिए जो उस सिचुएशन के साथ कनेक्ट करे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर म्यूजिक तो कई बार होता ही नहीं है ऐसी जगहों पर। तो ये कुछ मतलब ऐसी चीजें जो मतलब बहुत ज्यादा ना ऑकवर्ड बना रही हैं शो को, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि जैसे पैसा बचाया जा रहा है, इसमें पैसे खर्चा ही नहीं किए जा रहे इस शो के ऊपर। एक्टर्स अपना फुल दे रहे हैं, 1000% दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब पता नहीं एडिटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं, डायरेक्टर को क्या पैसे कम मिल रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर को क्या पैसे कम मिल रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ चीजें ऐसी जो बेसिक होती हो, जो ये बेसिक चीजें ही है, ये किसी को भी किसी शो के साथ, किसी एपिसोड के साथ, किसी सीन के साथ कनेक्ट करती हैं। और इन्हीं सीन्स पर, सॉरी इन्हीं चीजों पर अगर आप पैसा नहीं लगा रहे, इन चीजों पे आप फोकस नहीं कर रहे, तो अच्छा खासा शो जो वेल रिटर्न भी होगा खत्म हो जाएगा। एंड सीरियसली मुझे इस शो के साथ वैसी ही फीलिंग आ रही है, सीरियसली मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। इसके बाद भाई अगली बात करें तो भाई ऐसे एपिसोड में एक जो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा, वो ये कि ये बात निकल कर आती है कि भाई साहब जो ईशा है उसकी मम्मी जिंदा हो सकती हैं क्योंकि वो एडॉप्टेड थी। और ये पता नहीं कहाँ से निकल कर आया ये बात, एकदम से इस बात को इतना ज्यादा उठा दिया गया कि भाई काव्या वाला सब सीन भूल ही गए। कहाँ है काव्य का, उसको मतलब ही नहीं है। अब सब पीछे पड़ गए हैं इसके कि भाई साहब ईशा की मम्मी कहाँ है, ईशा की मम्मी कौन है पता चले, इस पे फोकस कर दो। और आज मिलाया भी और किसी ने उनको मार भी दिया, शायद कोई इंसानी है जिसने मारा, जहां तक मुझे समझ में आया। दूसरी तरफ अरमान वीर से पूछ रहा है कि आ भाई तुमने एक औरत थी उसको ऐसे मारा था, वैसे क्या था, ये है वो है। काव्य को सब भूल गए, अब काव्या का चैप्टर यहाँ पर खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब पीछे पड़ गए हैं ईशा की मम्मी के पीछे कि ईशा की मम्मी कौन है। उसकी जो मासी है वो ईशा की मम्मी के बारे में बात कर रही है, अरमान ईशा की मम्मी के बारे में बात कर रहा है। ईशा खुद अपनी मम्मी को ढूंढ रही है, किसी के यहाँ पे पहुंच गई जो इसी की मम्मी है, शायद गुप्ता है सरनेम और वो शर्मा है शायद, ऐसा करके इसी वजह से
ये सीन हुआ क्या, मतलब पूरा का पूरा एपिसोड उसकी अम्मी पे अब घूमने लग गया। गुफा खत्म, ठीक है। महक की नानी खत्म हो गई, वो भी चीज खत्म हो गई। उसके बाद जो विहान है उसका भी सब कुछ चैप्टर क्लोज हो गया, बस अब यही चल रहा है। हाँ, एक नई एंट्री हुई है, वो जो लड़का है जिसके साथ उसका क्या कहते हैं, क्या नाम है, इसका नाम भी नहीं आ रहा। अरे जो दोस्त है इसकी, क्या नाम है इसका, चेरी। उसका जैसे एक लड़के के साथ अफेयर टाइप का चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसकी मम्मी की एंट्री हो गई है, और एंट्री होने के बाद भाई उनकी मम्मी का जो कैरेक्टर है ना, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, जो एक्चुअल में एक्ट्रेस टीवीडी में इस रोल को निभा रही थी, टिट्टो सेम वाइब, फिजिक से लेकर डायलॉग्स बोलने तक, फेस के एक्सप्रेशंस तक, सब कुछ सेम वाइब। एंड सच बताऊं, अगर इसी तरीके से ये लोग थोड़ा सा कास्टिंग पे फोकस करते और कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करते, तो नो डाउट ये शो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में इतने कम एक्टर्स नहीं है कि आप उन एक्टर्स को चूज कर रहे हो जो इस रोल में फिट भी नहीं हो रहे हैं। आप दिखा रहे हो कि अरमान कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो किसी भी साइड से कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगता है। वीर भी टीनेजर है, किसी एंगल से वो टीनेजर नहीं लगता है। ईशा दोनों के आगे बच्ची लगती है, नो ऑफेंस। तो यहां पर कास्टिंग भी बहुत ज्यादा गलत की गई है, एंड इसकी वजह से भी काफी ज्यादा असर पड़ा है इस शो के ऊपर। हाँ, ये कह सकते हैं बड़े बड़े नाम है, फेमस नाम है, तो इसके वजह से शो को बूस्ट मिल जाए। भैया अब लोगों ने ये करना बंद कर दिया, अब उन्हें क्वालिटी चाहिए। कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। क्वालिटी अच्छी होगी, कोई भी वो बंदा देखेगा। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फ्लॉप है शो। भले करण कुंद्रा क्या, तेजा भी अगर इसमें काम कर रही होती तब भी फ्लॉप था, यहाँ तक सुम्बुल भी काम कर रही थी तब भी ये शो फ्लॉप था। फैक्ट है। जेनिफर विंजेट अगर इसमें काम कर रही थी तो थोड़ा सा यहाँ पे जो एज का कंपैरिजन किया हुआ है, क्या कहते हैं, करण कुंद्रा काश्मीर के साथ, तो उनका थोड़ा सा एज जो है थोड़ा सा मैच कर जाती, थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ईशा के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। एंड भाई इसी के साथ मैं आज के एपिसोड का रिव्यू खत्म करता हूँ, कि मुझे सच में नहीं पता इस एपिसोड को अब आगे ये लोग कैसे खींच कर ले जाएंगे, कैसे, क्योंकि ये चल तो रहा ही नहीं है, खींच ही रहे हैं। और काफी लोग ऐसे भी जो इस शो को अब बोले कि भाई बंद कर दो यार, ये शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सीरियसली, लोग ऐसे कमेंट्स अब ट्विटर पे करने लगे, ऐसी आवाज उठने लगी कि शो को बंद कर दो, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि देखे, और इसको चलाने का भी कोई वर्थ नहीं है, पैसा वैसा खर्चा करो मत करो ऐसा, ठीक है। बाकी भाई आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।